तो आइए शुरू करते हैं आज परिषद का 6वां वीडियो। यहाँ पे एक प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष का 80% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 640 रुपये बचे तो बताइए उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय बताना है, तो मासिक आय को हम 100% मान लेते हैं। तो देखें, मासिक आय जो हो गया उसका 100%, तो इसी 100% की हमें वैल्यू भी बतानी होगी। ठीक, तो मासिक आय उसका 100% हो गया और उसका 20% अपनी पत्नी को देता है। तो जब मासिक आय का 20% अपनी पत्नी को देगा तो बचेगा कितना? 80%। ये जो होगा शेष बचेगा 80%। ठीक, अब कह रहा है शेष का 80% भोजन पर खर्च कर देता है। तो 20% तो पत्नी को दे दिया, बचा 80%। अब इसका 80% क्या करता है? भोजन पे खर्च कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 80% बचा है ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो 80% भोजन पे फिर खर्च करेगा तो ये अपने आप में 100% है। तो 80% भोजन में खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 20%। तो इस शेष का क्या करेगा? 20% से खर्च मतलब बच जाएगा, तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 16%। ठीक, तो 16% उसके पास शेष अंत में बचा रह जाएगा। और रुपए में कितना बचा है उसके पास? 640। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 16 चौक 64, 40 रुपया। तो मासिक आय 100% माने हैं, तो 1% की वैल्यू है 40 रुपया। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 गुणे 40, यानी कि 4000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से 4000 रुपया हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, उसकी मासिक आय बतानी है और वो अपनी पत्नी को 20% देता है और 80% भोजन पे खर्च करता है और उसके पास केवल 640 रुपया बचता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो मासिक आय को 100% माना है और 20% वह खर्च किया है। 20% मतलब अपनी पत्नी को दिया है, तो बचा कितना? उसके पास 80%। अब फिर क्या कर रहा है? इसी 80% का 80% खर्च कर दे रहा है भोजन पे। तो 80% भी यहाँ पे जो बचा हुआ है अपने आप में 100% होगा। तो 80% खर्च कर देगा भोजन पे, तो बचेगा कितना? 20%। तो बचने वाला निकाल दिया यहाँ पे, तो 20% बच रहा है, तो उसका भी 80 का 20% निकाला तो बचा कितना? 16%। और यही 16% जो है रुपए में कितना बचा है? 640। 1% की वैल्यू, फिर यहाँ पे गुणा, इस तरह से 4000 निकल जाता है उसकी मासिक आय। तो आइए देखिए, हमारे पास एक अगला प्रश्न है। रमेश अपनी मासिक आय का 20% अपनी पुत्र की शिक्षा पर व्यय करता है। अगले महीने जब उसके मासिक आय में या मासिक वेतन में 170 रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो यह फैसला करता है कि उसका भी आधा अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करेगा या खर्च करेगा। इस प्रकार पुत्र की शिक्षा पर कुल खर्च जो होगा 645 रुपया हो जाएगा। तो बताइए रमेश की प्रारंभिक मासिक आय क्या थी? ठीक, ये हमें निकालना है। तो मासिक आय को हम क्या मान लेते हैं? 100%, जैसा कि मानते आए हैं। तो मासिक आय जो हो गया आपका 100% हो गया। इसका 20% खर्च करता है, तो खर्च जो होगा 20% हो जाएगा। 100 का 20% ही होता है। तो खर्च जो हो गया शिक्षा पर खर्च 20% कर देता है। उसके बाद ये निश्चय करता है कि अगर 170 रुपए की उसकी मासिक आय में अगले महीने में वृद्धि होगी तो उसका भी आधा खर्च करेगा। तो पहले 20% कर रहा था, अब 170 का भी क्या करेगा? आधा खर्च करेगा, नहीं 2 से भाग दे दिया। और बता रहा है वो कुल कितना हो जा रहा है खर्च, उसके शिक्षा पर कुल कितना खर्च हो जा रहा है? 645। तो 645 के बराबर हो गया। पहले 20% खर्च करता था, जब वृद्धि हुई तो उसका आधा भी खर्च किया, तो आधा इसका हमने निकाल लिया, नहीं 2 से भाग दे दिया। और कुल मिलाकर खर्च कितना हो जा रहा है? 645। तो देखें, ये 20% और इससे भाग देंगे तो 85 आएगा और ये 645। तो यहाँ से हम 20% बराबर, यहाँ प्लस रहेगा और ये 645 माइनस क्या होगा? 85 होगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा?
देखिए 5 में से 5 गया 0 और 8 में से, अब यहाँ पे देखें 8 में से जो होगा ये कैरी हो जाएगा तो 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ बचा 56। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 20 से भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू होगी 28, ये 0 से 0 कट जाएगा, 28 गुना 56 यानी 1% की वैल्यू क्या होगी 28 होगी। तो 1% की वैल्यू जो होगी, सॉरी 1% ऐसे लिखेंगे, 1% की वैल्यू जो होगी 28 रुपए होगी। तो हमें मासिक आय बताना है, तो मासिक आय क्या है 100% है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 1% की वैल्यू 28 है, 100% की वैल्यू क्या होगी 28 का गुणा हो जाएगा, यानी 2800 उसकी मासिक आय हो जाएगी। तो काफी इजली है, आइए एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। उसकी मासिक आय जो है 100% मान लिया कि रमेश की मासिक आय 100% है। वह अपने पुत्र की शिक्षा पर क्या करता है 20% खर्च करता है, तो 100 का 20% ही आएगा। तो खर्च शिक्षा पर क्या हो गया 20% हो गया। लेकिन जब अगले महीने उसके वेतन में 170 रुपए की वृद्धि होती है तो कहता है कि उसका आधा भी खर्च करेगा, तो आधा खर्च करेगा यानी 170 में 2 का भाग दे दिया। तो पहले 20% खर्च था, अब क्या हो गया 20% प्लस 170 का आधा यानी 85, इतना खर्च होने लगा। और कुल दिया है, तब कुल दिया है कितना खर्च कुल हो जाएगा 645, तो 645 के बराबर कर दिया। यहाँ से ये घटा दिया 645 में से 85 तो 560 हो गया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई 28। मासिक आय कितना है 100%, प्रारंभिक मासिक आय 100% है, तो 1% की वैल्यू 28, तो 28 का क्या कर देंगे 100% की वैल्यू निकालने के लिए 28 का गुणा, तो 2800 रुपया जो होगा उसकी मासिक आय हो जाएगी। अगर इसमें पूछ दे कि उसके बाद वाली मासिक आय क्या होगी, तो 170 रुपया की वृद्धि हो रही, तो इसमें 170 रुपया क्या कर देंगे जोड़ देंगे 0, ये 7 हो गया, 8 1 9, तब इतना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल आप लोग काफी इजली लगा सकते हैं।